अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान। आप देख रहे हैं AK न्यूज। नाज़रीन, आज हम एक सोशल मीडिया पे इंतहाई हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मामले खुसूसी बराए अमूर नौजवानान हमरा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सुधीर मुगल साहब। वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और आपसे जानेंगे कि कल जो वाकया पेश आया, क्या आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ इस तरह का रवैया रखना चाहिए था? जी, सबसे पहले असलान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का मौका दिया। देखें जी, ख्वाहिश साहब, बात इस तरह की है कि रिसेंटली एक आध 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह का रवैया बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ जो रखा, जो इस बात की अक्कासी करता है और इस बात का सबूत देता है कि आप देखें एक ऐसी स्टेट में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ इस किस्म का रवैया रख रहे हैं जो इस टाइम पूरी दुनिया में एक टॉप 10 बन गया है इस पर। जी बिल्कुल। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तो इनको हमदर्दी रखनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे कश्मीरी जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियंस की गोलाबारी का शिकार हो रहे हैं, इंडिया के मुख्तलिफ अज़ाइम का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बजाय कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ मतलब प्यार और हुस्न सलूक वाला रवैया रखते, और उन्होंने जो रवैया रखा, उन्होंने तो आमरीत में भी इस तरह नहीं होता था सर, जो उन्होंने इस तरह का रवैया। सर, आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ ही ऐसा रवैया क्यों? क्या आप इसको समझते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट और PTI की गवर्नमेंट के तसादम का सारा जो गुस्सा है वो निकाला गया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऊपर, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बोलने नहीं दिया गया, और जिस तरह का रवैया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म के साथ रखा, आप क्या समझते हैं कि एक वज़ीर आज़म के साथ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त होगा? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया था वो उनकी ख़ानदानी तरबियत का एक किस्म का, वो समझ लें कि वो एटीट्यूड उनका, वो उनकी ख़ानदानी तरबियत की अक्कासी करता है कि उनकी तरबियत किस तरह की हुई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इस चीज़ को बावर करवाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे खड़े होकर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे थे और उनकी तवज्जो इस तरफ लेके आना चाह रहे थे कि आपने कोस्तान में तो प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया, आप कश्मीर में बैठ के कश्मीर के लोगों को वो हक क्यों ना दें जिसके लिए वो उन्होंने एफर्ट्स की, अपने घर बार, अपनी ज़मीनों की कुर्बानी दी, अपने माल मवेशी की कुर्बानी दी, हर किस्म की कुर्बानी दी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो उनको उस तरफ लेके आना चाह रहे थे, मगर बदकिस्मती से, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा, एक बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान को हम अपना ईमान का हिस्सा समझता है, जैसे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने कहा कि हमारा पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है, हमें गिला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे इस तरह के लोगों ने आके एक ऐसे बंदे को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर जिसको कोई हाव नाव ही नहीं है, तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। एक स्टेट ऑफ हेड से आप किस तरह बात करते हैं और उसको किस तरह आप वैल्यूएबल करते हैं, तो उनमें वो है ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं। तो सुधीर मोहन साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो तकसीम नजर आ रही है दो वज़ीर आज़म के दरमियान के, वो इतने गंदे इशारे कर रहे हैं कि बैठने के लिए एक वज़ीर आज़म को, एक स्टेट के वज़ीर आज़म को, जो अभी हमारी ये स्क्रीन पे चल भी रहा है, इसमें मुझे ये बताएं क्या ये उन्हें ज़ेब देता है कि एक स्टेट के वज़ीर आज़म को, जो एक अभी तो मुतनाज़ा टेरिटरी कहा जाता है इसे, इस स्टेट के वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का नारवा रवैया आप वज़ीर आज़म के हमरा अमूर नौजवान देख रहे हैं, तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं और उस पर क्या आप कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्या आप इस पर आवाज उठाएंगे? देखें जी, मैं आपके पहले सवाल की तरफ आऊंगा। जिस तरह के इशारे शहबाज शरीफ साहब ने किए और जिस तरह की लैंग्वेज में और जिस तरह का मतलब बिहेव किया गया, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये उनकी खानदानी तरबियत की अक्कासी करता है। इसके ऊपर हमारी कश्मीरी एज अ कौम क्या करेंगे जी, मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास यूथ अफेयर्स है और मैं नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर में। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज से मेरी नौजवानों के साथ निशिस्त हो रही है, हम बैठ रहे हैं, हम कल से इंशाअल्लाह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ जगहों का हम रुख करेंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और यहाँ पर हम एक चीज़ बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर बता दें कि शहबाज शरीफ साहब, आपने जो एक्ट किया, आपने रियासत आज़ाद कश्मीर के बसने वाले हर नौजवान की दिल आज़ारी की, आपने रियासत आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हर उस बच्चे की, हर उस नौजवान की, हर उस बुजुर्ग की आपने वो जो है ना इंसल्ट की है, तो उसका बदला इंशाअल्लाह रियासत के नौजवान आपसे जरूर लेंगे। जी सुधीर मुगल साहब, एक और चीज पर रोशनी डालिएगा, मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अगर अपने हक के लिए वहां पर आवाज उठाई, तो क्या आप समझते हैं कि उनके हक में यकीनन आपके इल्म में होगा कि आज ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस्लामाबाद जो वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से कि सेंटोरस मॉल है जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मलकियत है, उसे सील कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या अज़म रखते हैं कि ये एक इंतकामी कार्रवाई की गई है? एज अ पॉलिटिकल वर्कर
आप इस पे क्या व्यू रखते हैं? जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाकिस्तान को हम अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं। हमारा पाकिस्तान से समझ लें कि बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता है। मगर जिस तरह का एक्ट ये सेंटोरस मॉल को मतलब सील करके उन्होंने हमारे कश्मीरी लोगों को ये बावर करवाया कि आप लोग वहां से आकर यहाँ पर बिजनेस करेंगे तो हम आपसे इस तरह का सलूक रखेंगे। अगर उन्होंने इस तरह का सलूक रखा तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल ओवर वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अब वो जो पाकिस्तान में जो लोग बिजनेस करने के लिए ख्वाहिशमंद थे, जो लोग अपनी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, वो आना चाहेंगे। देखिए, सरदार तनवीर इलियास खान साहब एक सियासत में तो बड़ा नाम है ही है। आप देख लें कि वो बिजनेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चंद बड़े नामों में तो ये यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की इस मामले की कि अगर कोई भी इन्वेस्टर आजाद कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर जाके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता भी है या ख्याल भी रखता है, पर इस जो हरकत की गई है वफाकी गवर्नमेंट की जानब से, इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आजाद कश्मीर का बाशिंदा वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। सदीर मुगल साहब, मुझे एक और चीज बताइएगा कि आजाद कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में बलदियाती इलेक्शन हुए, तो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है। इस हवाले से बताइएगा आप लोगों की क्या एफर्ट्स थी। और बताता चलूं, यहाँ पर भी ऑपोजिशन प्लस पाकिस्तान की जो हमारी वफाक में जो हमारा पीडीएम का एक जत्था बैठा हुआ है, उसने हमें टॉर्चर करने की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कोशिश की। कभी मौसम के एतबार से वो हमें कहते जी हम आपको सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं दे सकते, कभी हमें जी हमारे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं जी, उस हवाले से हम आपको सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं दे सकते। उन्होंने ऐन मुमकिन हर किस्म की कोशिश की ताकि वो बलदियाती इलेक्शन सरदार तनवीर इलियास खान साहब ना करवा सकें। ये सब मामले खुसूसी आप बराए अमूर नौजवान हमरा वज़ीर आज़म, आप क्या समझते हैं कि कुछ अर्सा पहले हमने अपने चैनल पे एक इंटरव्यू किया था, तब तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म नहीं थे और सियासत में आने का इरादा रखते थे, तब उनके जो ख्यालात है हम अपनी स्क्रीन पे वो भी चला रहे हैं। ये आप हमारे ऑडियंस हमारे स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये तनवीर इलियास साहब का इंटरव्यू चल रहा है जो हम लोगों ने उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले किया था। तो ये सवाल हम आपसे करेंगे कि आप बताइएगा वो क्या विजन रखते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म के हवाले से। और हमारे पास ये भी इत्तला है कि यहाँ उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो कैपिटल सिटी है मुजफ्फराबाद, इसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह लीज पे भी ली थी और उस पर काम रुका हुआ है। तो इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास कि टूरिज्म पे क्या काम हो रहा है और उमूर नौजवान है आप, और इस हवाले से जो नौजवानों की जो पॉलिसीज हैं उस पर भी रोशनी डालें, उस पर क्या वज़ीर आज़म का काम हो रहा है? अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जो भी वादे अपने लोगों से किए वो अल्हम्दुलिल्लाह वफा किए। देखिए, आज़ाद कश्मीर में आने का जो मकसद जो बुनियादी था, उन्होंने आम और गरीब लोगों को उनका मयार ज़िंदगी, उनका तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो उन्होंने किया। जैसा कि देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे यूथ अफेयर्स बनाया गया तो और मुझे 1 या 2 दिन के बाद असाइनमेंट्स पीएम साहब की तरफ से दी गई, जिसके ऊपर हमने सबसे पहले नौजवानों को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखा। उसमें यह था कि हमने 150 नौजवान इनिशियल स्टेज के ऊपर डिवीजन मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनती इंडस्ट्रीज़ के साथ उनको मतलब जॉइंट करवा कर वहाँ पे उनको स्किल के ऊपर काम करवा के, ताकि वो ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उनको बहज़रिया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट एक बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम किया जाए। एक सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर का विज़िट करते हैं, उनका कहना ये है कि आज़ाद कश्मीर पहली बार आए हो, दारुल हुकूमत की सड़कों की बुरी हालत है। इस हवाले से भी कोई विजन है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का कि सड़कों के हवाले से कोई काम किया जाएगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ आज़ाद कश्मीर हमारा घर है और आज़ाद कश्मीर का जो हमारा कैपिटल है मुजफ्फराबाद, ये हमारा ड्राइंग रूम है। देखिए, इस ड्राइंग रूम में जब कोई मेहमान आता है तो वो इसको आपको सबसे पहले फोकियत देता है कि इस ड्राइंग रूम की हालत कैसी होनी चाहिए। ये तो सवालिया निशान उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पिछली दहाइयों से अपनी हुकूमतें गुजारी, इक़्तिदार में रहे, यहाँ पे सेटिंग मिनिस्टर रहे, ठीक है। ये मुजफ्फराबाद के हवाले से कहा जाता था कि ये हमेशा अपोजिशन में जाता है। पिछले 10 साल से ये जो मुजफ्फराबाद है हमारा हुकूमत में रहा है, तो उसमें आप इसकी मतलब ज़ाहिर हाल देख सकते हैं क्या हालत रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस टाइम सीनियर मिनिस्टर हैं वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक साहब, वो दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर मुजफ्फराबाद की जितनी भी महरूमी है इंशाल्लाह उनका उजाला करेंगे। आप नहीं समझते कि सिर्फ ग्राउंड के अंदर लाइटें लगाने से ये चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी जब तक आप इसे खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी नहीं बना देते? सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी की वजह से शहर की खूबसूरती भी मान पड़ती नजर आती है। इस हवाले से भी कोई बताइएगा क्या विजन है? देखें, आपकी बात ठीक है, मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि इब्तिदा तो हुई, ठीक है। अगर छोटे लेवल से अगर ग्राउंड में
स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, तो उसी लेवल से अगर इब्तिदा हो रही है तो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, अपने कदम आगे की तरफ हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह दीगर भी जितने हमारे इश्यूज हैं इंशाल्लाह उनको भी देख कर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब और हमारे जो इस टाइम हल्का के सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा फारूक साहब, इंशाल्लाह इनकी सरबराही में हम अपने मुजफ्फराबाद और अपने आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट और अपने इलाके की फलाह बहबूद तरक्की के लिए इंशाल्लाह मज़ीद होशियार रहेंगे। बात नौजवानों की अगर हो रही है तो आप नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कसीर तादाद में स्टेडियम्स और ग्राउंड्स बनाए जाएं ताकि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फ़रोग मिल सके और हमारे नौजवान हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ख्वाजा साहब। मेरी आज यहाँ पे मीटिंग चल रही थी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डॉक्टर अजीज अब्बासी साहब के साथ। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर अजीज अब्बासी साहब जो इस टाइम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, बड़े नहायत नफीस और बड़े विजनरी इंसान है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। अभी हमारे साथ तकरीबन थोड़ी देर पहले, मैं आपसे पहले तकरीबन उसी मीटिंग से उठकर आया हूँ, तो वो ये कह रहे थे कि हमने यहाँ पर 2-3 जो ग्राउंड हमें मेन दिए हुए हैं, इनसे हटकर हमने लोगों को यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर और 2-3-4 वार्ड इकट्ठे होकर एक ग्राउंड देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे लोग आजकल देखें, हमारे बच्चे जो है ना वो गेम्स मोबाइल्स में इन्वॉल्व हो गए, या फिर हमारे नौजवान इस टाइम नशा आवर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने ऊपर लग गए, क्योंकि वो ग्राउंड की जो हमारी जो चीज़ें थी जो आज से 20-25 साल पहले थी, उस तरह के ग्राउंड्स नहीं रहे। हमारे पास मेन ग्राउंड्स रहे हैं, उसमें आपको पता है कि वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लोकल बच्चों के लिए। तो इसलिए हम अब कोशिश कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब के साथ मिलकर, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद के और हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने ग्राउंड्स हैं उनको इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। सदीर मोल साहब, मुझे बताइएगा, नौजवानों के हवाले से तो काम हो रहा है, जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? उनके लिए कोई पार्क के हवाले से कोई ऐसा विजन है आप लोगों के पास जिसमें बच्चे भी ये सेटिस्फेक्शन रखें कि हमारे लिए भी पार्क्स तैयार हो रहे हैं और हम लोग भी पार्क्स में जाके अपनी छोटी मोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकेंगे? इस तरह की चीज़ें कोई हैं आपके विजन में? जी, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले ख्वाजा फारूक साहब ने हमारे अवाम इलाका बेला नूरशाह के साथ एक वादा किया था कि जी हम आपको यहाँ पर बेला नूरशाह के मकाम के ऊपर एक पार्क देंगे। तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपना वादा वफा किया। ये आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 15-20 दिन पहले सरदार तनवीर इलियास खान साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने जो टाली मंडी का 115 कनाल का जो एरिया है उसमें इंटरनेशनल लेवल की पार्क का ऐलान किया।